अगर आप एग्ज़ाम साइकिल के आखिरी 30 दिन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा कि हाउ टू रिवाइज़, हाउ टू डू पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज़ कैसे करें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी वगैरह। ये सबको पता है आई बिलीव, एंड अगर नहीं पता तो यूट्यूब खोल लो, सब एक्सपर्ट्स बने बैठे हैं। ये सब बातें मैं 4-5 साल पहले बताया करता था, आज सब बताते हैं, तो आज नहीं बताऊँगा। आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो एंगल है एक फेलियर स्टॉक का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम साइकिल में फंसा हुआ फील कर रहे हो या लूज़र फील कर रहे हो, तो फिर जब भी आप फंसो, लिसन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में रियलिटी है, रॉ इमोशंस हैं, सच्चाई है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ अपनी खुद की लाइफ की केस स्टडीज़ देने के बाद कि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे भी हो तो भी ये मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम एक डिफरेंट सिनेरियो है, अच्छे से अच्छा पर्सन भी एग्ज़ाम में बराबर है। अगर मेरे ऐसा टफ पर्सन भी इस एग्ज़ाम में फटीग में आ सकता है, तो ये एग्ज़ाम किसी को भी फटीग में डाल सकता है। अब 3 पिलर जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें पहला पिलर है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई-लिखाई। ये मान के चलो, एक सच्चाई ये है कि पढ़ाई का रोल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं, जो भी सीरियस हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। यहाँ तो आप एक्स्ट्रा एज नहीं ले सकते। आप कहो कि सिर्फ एकेडमिक्स के दम पे मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँगा, देन यू आर रॉन्ग। ये हो सकता है कि दूसरे 8-10 घंटे का एवरेज ला रहे हैं, आप 10, 12, 13 घंटे का एवरेज ले आओ। हाँ, 3 घंटे एक्स्ट्रा ले आओगे तो एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, जो कई बार अनफेयर हो सकता है। लेकिन ये हेल्थ या फटीग की कॉस्ट पे आ सकता है कि आपने सब एडवांटेज लिया एंड एग्ज़ाम में हेल्थ ही साथ नहीं दे रही है, तो फिर फटीग आ गई। अब एकेडमिक्स की एक ख़ास बात है, आप कहोगे इसका रोल बहुत बड़ा है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसका रोल लेस देन 10% है। एक कॉन्सेप्ट होता है रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन। रेड ओशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली बिजनेस में यूज़ होता है। ऐसे एंड्रॉयड का फ़ोन है, बहुत सारी कंपनीज कॉम्पीट करती हैं एंड फिर एप्पल आता है, राइट। यहाँ पे एक ही कंपनी है। तो रेड ओशन क्या है, यहाँ पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है दूसरे के फेलियर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही वैकेंसी है एंड आप और आपका फ्रेंड दो लोग कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपकी सक्सेस सिर्फ एक कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि आपका फ्रेंड फेल होना चाहिए, बाकी सब कंडीशन सेकेंडरी है। तो ये रेड ओशन है। यहाँ रैट रेस लगी है। आप तैयारी इस कोचिंग की हेल्प से कर सकते हो एंड सेल्फ कर सकते हो। एकेडमिक्स में क्या क्या आता है, वीडियोज आते हैं, कंटेंट आता है, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज। इसीलिए मैंने कहा था मैं इन सब की बात नहीं करूँगा, राइट। तो एकेडमिक्स का जोन इंटरेस्टिंग है, कंपटीशन है, गॉसिप्स है, फेम है, एंड आपको सबको पता है कि कहाँ से वीडियोस करने हैं, कहाँ से कंटेंट करना है, कहाँ से पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, राइट। कोचिंग मार्केट्स यहाँ पे कंपटीशन करते हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपटीशन करते हैं रैंक के लिए। अब आते हैं असली गेम पर, जो है सिमुलेशन या एग्जीक्यूशन, जो बेसिकली है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, आप अपने आप को इतना डिस्टिंग्विश कर देते हो दूसरे से कि ये वाले लोग सोच भी नहीं सकते। 10x इंप्रूवमेंट आप ले आते हो मिनिमम। आप अपने आप को चेंज कर देते हो, और आप जब इस जोन में होते हो तो इसकी खास बात होती है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं ये जोन। दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग जोन। कोई गॉसिप्स नहीं है, कोई फेम नहीं है, नोबडी नोज, इस टाइम को कोई नहीं जानता। ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, ये एक बोरिंग जोन है। विराट कोहली की जब सक्सेस की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, बोरिंग वे में एग्जीक्यूट करना है। उसेन बोल्ट से जब लोग पूछते हैं कि आप ये 10 सेकंड की रेस ओवरनाइट सक्सेस कैसे पा सकते हो, वो कहते हैं सालों की सक्सेस है, आप कभी मुझे प्रैक्टिस सेशन में देखना, राइट। तो वो प्रैक्टिस सेशन में आप खुद को कैसे सिमुलेट करते हो एंड सही चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो, उस बारे में एग्जाम है। अब सिमुलेशन यूपीएससी में आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैं रेस थोड़ी दौड़ रहा हूँ, राइट। सिमुलेशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज नॉर्थ इंडिया में आप हो एंड प्रीलिम्स आपको देना है, वहाँ पर लू चलती है। लू मतलब गर्म हवाएं। अब एग्ज़ाम हॉल को आप इमेजिन करो, यहाँ खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, पंखा चलेगा नहीं, कुछ सरकारी स्कूल जैसा होगा माहौल। वहाँ पे आप खुद को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? या फिर 2 घंटे बाद ये गर्म धूप है एंड आप सी सेट के लिए जा रहे हो चल के, यहाँ आप वैसे ही फेल हो जाओगे। उसका तरीका ये है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, आप एसी या पंखे में या बंद दरवाजों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको एग्जाम कंडीशंस के लिए खुद को सिमुलेट करना पड़ेगा। ओवर सिमुलेट भी नहीं करना कि उसी में बीमार हो जाओ, राइट। तो ये जो मोस्ट बोरिंग जोन है, यही आपको सक्सेस दिलाता है। सिमुलेशन समझाने के लिए जो फेलियर स्टॉक मैंने चूज़ की है, अपनी ही लाइफ से चूज़ किया। मैं एकेडमिकली बहुत साउंड रहा हूँ, हमेशा पढ़ाई में थ्रू आउट अच्छा रहा हूँ, इवन बेहतरीन। लेकिन ये वीडियो में मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना बढ़िया हूँ। आप फोकस करना कि एक बढ़िया पर्सन भी कैसे एग्ज़ाम में घटिया हो जाता है। उत्तराखंड बोर्ड में मेरिट में टॉप 50 में था। आप कहोगे बोर्ड में मेरिट में टॉप 50 में आना कौन सी बड़ी बात है, टॉप 5 में या टॉप 2 में क्यों नहीं हो।
एक इंसिडेंट था एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले, लगभग दिसंबर के टाइम में क्रिकेट खेलते हुए हाथ तोड़ लिया। पता नहीं था कि एग्ज़ाम दूँगा या नहीं दूँगा, प्लास्टर चढ़ा हुआ हाथ में। अब प्रॉब्लम ये थी, क्लास 6 से एक लड़की से कॉम्पिटिशन था, वो हमेशा टॉप कर रही थी। इकलौता लास्ट चांस बचा था उसको पीछे छोड़ने का, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक हाथ पे प्लास्टर था। तो क्या कर सकते हैं आप? एफर्ट मारने के लिए ट्राई किया, चलो उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, बट ये कैसे पॉसिबल होता? तो फिर अब फादर हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, घर पे सर्जरी का सामान रखे थे, थोड़ा बहुत होते हुए देखा था। तो एक दिन क्या किया कि छत पे गया और प्लास्टर खुद काट दिया। लगा कि हाथ बहुत स्ट्रांग होगा, बट इमेजिन थी कि हाथ ऐसा होगा एंड मतलब ये लिखने के लायक ही नहीं। अब घर वाले परेशान, गर्म पानी, नमक वाला पानी, सिकाई, ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट अगेन वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। ठीक है, ओरिजिनल एफिशिएंसी नहीं आएगी। अब वहाँ पे मैंने एक चीज़ चूज़ की, लिखो लिखो लिखो, तब तक लिखो जब तक हाथ में दर्द ना हो, और दर्द हो तो थोड़ा रेस्ट हो फिर लिखो। अब जो रेस्ट वाला टाइम है वहाँ पे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की थी उसके दो फायदे हुए। पहला, डेफिनेटली राइटिंग तो ठीक नहीं हुई, बट पहला फ़ायदा हुआ डायग्राम्स बनाना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ये डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो ये उल्टे हाथ से बना रहा हूँ, मान लो ये मुझे करना है, तो आप समझ सकते हो कि ये उल्टे हाथ से। ठीक, तो जैसे अब मान लो H2SO4 बनाना है, कैसे बनाते हैं लैब में या प्रयोगशाला में, तो वो सब मैं उल्टे हाथ से एग्जाम में बना के आया हूँ, तो रेस्ट मिलता है। और दूसरा, जो एग्जाम में स्टार्टिंग में जो चोचले होते हैं ना, बबल वगैरह करना, वो सब मैं लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं। इस लेवल की टफनेस है मेरे पास, लेकिन जब हम इस जोन से बाहर इस जोन में आते हैं, ये इनकरेक्ट कर देते हैं, राइट, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कॉलेज में मिनिमम 65% चाहिए थे इस डिपार्टमेंट के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो 67.92% है। इतना प्रिसाइजली चीज़ें कंट्रोल की हैं मैंने लाइफ में। जॉब में 3 गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यूज़ दिए, 2 में क्लास 1 ऑफिसर का ऑफर था, एक मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट था, 20 साल से लोग उसमें लगे हुए थे, एंड उसे आई पिक्ड एज अ एमटेक प्रोजेक्ट, कि या तो इस प्रोजेक्ट के दम पे मेरी एमटेक होगी या नहीं होगी। 2 साल की एमटेक 4 साल में हुई है, लेकिन फाइनली वो चीज़ सॉल्व कर दी। यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में जब मेंस लिखा तो 20-22 नंबर से ही फेलियर था। ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाई चॉइस, नॉट बाई लक। आई एम अ रिसर्चर बाई चॉइस, नॉट बाई लक। मुझे पता है इफ आई स्टार्ट समथिंग, आई कैन बेट होल मार्केट विल हैव टू फॉलो इट। स्टिल इस एग्जाम में आप स्ट्रेस में आ सकते हो, हाथ कांप सकते हैं। सेकंड मेंस के पहले मेरी प्रॉब्लम ये थी कि एग्जाम के एक महीने पहले पिछले अटेम्प्ट में 400 जीएस में आए हैं, 396 के आसपास, तब भी ये लगता है आंसर राइटिंग नहीं आती, राइट। स्ट्रेस में आ सकते हैं, हैंड कांप सकते हैं, बॉडी शेक कर सकती है, बुक खोलते लगता है यार पसीना आ रहा है, क्या करें। अब इस जोन में ये पर्सन पड़ा हुआ है, राइट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, मार्केट में बच्चों की, स्टूडेंट्स की किसी को नहीं पड़ी है। मार्केट फियर से चलता है, फोमो से, रेंटिंग से चलता है। जो लोग कहते हैं ना मैंने ये कर दिया, मुझे फॉलो कर लो, इस चीज़ से चलता है। जितना हम एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फोमो फोमो क्रिएट करेंगे, उतना हमारे लिए पैसा आएगा। अगर हमसे ज़्यादा कोई फोमो क्रिएट कर ले गया तो पैसा वहाँ चला जाएगा। अब उस टाइम पे एक डॉक्टर थी, आई थिंक AIR 4, शी वॉज लाइक कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस इतना ही करना होता है, बस थोड़ा ही पढ़ लिया, इससे हो जाता है। अब वो बैकग्राउंड स्टोरी लोग नहीं बताते कि वो थोड़ा पढ़ने के लिए आप 6 क्लास से द हिंदू पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमें लगा कि हो ही जाता होगा। ये समझने में काफ़ी टाइम लगा कि वो विजन IAS की टेस्ट सीरीज सटल मार्केटिंग थी। ठीक है, अच्छी थी विजन की टेस्ट सीरीज, आज भी आई होप कि अच्छी है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम जब एक छोटा सा मिसगाइडेंस ड्यू टू किसी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, सटल मार्केटिंग करनी है, जब लोग कहते हैं ना मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपको उन लोगों से बहुत सावधान रहना है, राइट। आज भी ऐसे लोग, बहुत लोग भरे पड़े हैं जो एक बार एग्जाम निकाल के गाते रहते हैं, रेंटिंग बेसिकली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुम ये कर लो, मुझे फॉलो कर लो, मैं ही बेस्ट हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। किसी कोचिंग में 100% लोग परफेक्ट नहीं होते, सबका सब कुछ आपको पसंद नहीं आएगा, राइट। अगर आपको ऐसे लोगों को चेक ही करना है तो एक टेस्ट बता देता हूँ, किसी भी क्वालिफाइड पर्सन की स्ट्रेटजी सही में काम करती है नहीं, उससे आप पूछो। कोई टॉपर स्टॉक दे रहा है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, क्या ये पर्सन अपनी रैंक रिपीट कर सकता है? पूछो उनसे, क्या आप रैंक रिपीट कर सकते हो? बिलीव मी, 1000 आउट ऑफ 999 लोग मना कर देंगे। पुरानी जॉब से रिजाइन नहीं करते। आपको क्या लगता है जो यूपीएससी का एक अटेम्प्ट वाला इस बार जो लफड़ा है, उसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है? यार कितनी इरा सिंघल हैं जो बार 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 IRS बनती हैं एंड एक साल का ब्रेक लेके सीधे रैंक 1। कितने प्रदीप सिंह हैं 94 फिर 26 रैंक ले आते हैं, या फिर कितने मुदित जैन हैं,
जो बार बार सेम पोस्ट सेम रैंक ला सकते हैं, राइट। लेकिन ये लोग बोरिंग हैं, आप कहते हो ये बोरिंग चीज़ है। सी एग्जीक्यूशन इज बोरिंग। मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, इस जोन में ब्लू ओशन में देर इज नो गॉसिप, देर इज नो रेंटिंग, नो टॉक्स, नो क्रेडिट्स। अगेन कहानी वहीं आती है, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। एकेडमिक्स सबको आता है, नहीं आता तो 2 घंटे की रिसर्च कर लो, आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप इसके बिना तो खैर एग्जाम में जा ही नहीं सकते, लेकिन इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, राइट। ये रेड ओशन है जहाँ सब लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, ये ब्लू ओशन, यहाँ बहुत कम लोग आ सकते हैं। रेड से ब्लू में जाने का तरीका है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें आता है डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एकेडमिक्स आनी चाहिए, बट आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बात करते हैं एग्जाम कैसे निकलेगा एक बार वर्सेस एग्जाम बार बार कैसे निकलेगा, राइट, या कभी नहीं निकलेगा। एक पार्टी है जो इंडिया में पॉलिटिक्स में आप बहुत इजीली गैस कर सकते हो, हमेशा एग्जाम मोड में रहती है। 2014, 19, 2024 एंड आप देखोगे कि 29 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो गई है। अब दूसरी पार्टी में एक यंग पॉलिटिशियन है, पीएम इन वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के साथ अच्छी चीज़ है कि वो एग्जाम मोड में तो आती है, बट प्रॉब्लम ये है सिर्फ एग्जाम के टाइम पे। तो उसमें होता क्या है, आप एक यंग एस्पिरेंट से कब ओल्ड या फिर आप अपनी एज लिमिट कब क्रॉस कर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे हो, आप देखना कई बार आप यार कहोगे कि मतलब यार इसका सिलेक्शन हो गया, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। इस एग्जाम में सेलेक्ट होने वालों की एक अच्छी चीज़ है, 90% टाइम्स आप देखोगे उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, एग्जीक्यूशन में दिमाग लगाया, यहाँ दिमाग लगाया, क्योंकि दिमाग का एग्जाम नहीं है। जिन्होंने दिमाग लगाया वो दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम में जा रहे हैं। यूपीएससी इज़ नॉट फॉर दोज जिनके पास दिमाग है, या फिर अगर दिमाग है तो उसे साइड में रखो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओवर थिंक नहीं करना है। मेरा फ्रेंड है गौरव शुक्ला, वो 4th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था, राइट। उसका स्टेटमेंट ये था कि ठीक है, जिस दिन मैंने कटोरा लेके घूमना शुरू किया, बेसिकली कटोरा मतलब कि जहाँ से जो मिल जाए वो सीख लो, एंड अपना दिमाग साइड में रखा, उस दिन मेरी रैंक आ गई। ना उससे पहले वो कभी सेलेक्ट हुआ, ना उसके बाद कभी सेलेक्ट हुआ, राइट। तो ये एग्ज़ाम आपको ब्रेक कर सकता है, ये मान के चलो। तो कैसे मैनेज करना है, उसका तरीका यही है, हमेशा प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम मोड में प्रैक्टिस करो। और अगर आप लास्ट 30 डेज में हो तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम मोड में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइमिंग अपनी सेट करो, ये बोरिंग है लेकिन रिजल्ट यहीं से आएंगे, राइट। डिसिप्लिन हमेशा बोरिंग होता है, लेकिन यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते, ठीक है। आखिरी के 30 दिन में आप 300 घंटे एक्स्ट्रा नहीं ला सकते, ये मान के चलो। हाँ, लेकिन 80 घंटे एक्स्ट्रा ला सकते हो, 3 घंटे एक्स्ट्रा रोज़ पढ़ के, एक बहुत बड़ा ह्यूज एडवांटेज होगा। मोटिवेशन रील वाला नहीं होना चाहिए, एंट्री वीडियो देख लिए, विकास सर के वीडियो देख लिए, अवध ओझा सर के वीडियो देख लिए, ये सब ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटिवेशन आपका इंटरनल होना चाहिए, जैसे मेरा मोटिवेशन था इस एग्ज़ाम को निकालने का कि मुझे नॉर्थ इंडिया जाना, मेरा घर नॉर्थ में, भैया घर भेज दो मुझे। मेरा डिपार्टमेंट घर ही भेजने को तैयार नहीं। 3rd अटेम्प्ट में मेंस में जब डेफ भर रहे थे, तो मैंने पोस्टल सर्विस उस प्रेफरेंस पे भरी थी कि अगर मेरी रैंक फॉरेस्ट सर्विसेज या आईआरएस नहीं मिलता है तो फिर पोस्टल सर्विस मिले, मैं देहरादून में या लखनऊ में फिर सुअर की तरह पड़े रहूँगा जाके हेड पोस्ट ऑफिस में। मुझे नहीं करना कंट्री के लिए काम, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे जो चीज़ बाई चॉइस अपनी लाइफ में करनी थी वो डिपार्टमेंट ने करनी नहीं थी, तो आप आराम करने दो, राइट। तो खुद को मैनेज करने के यही तरीके हैं, आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पैसे के लिए चाहिए ये एग्ज़ाम, तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, जाके इंटरव्यू में बोलो कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं चाहिए। आप ये बोलो मुझे इतना पैसा चाहिए, ये पार चाहिए, इंटरव्यूअर मना नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम होता है। कितने लोग देश सेवा कर रहे हैं, देखते रहो आप, बड़ी बड़ी जो AIR 1 है वो क्या करने में लगी हैं राजस्थान में। तो यही चलता है, यही सच है, और यही सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। होपफुली मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। हाउ टू मैनेज में मैं एक लास्ट मैसेज यही कहूँगा, 30 दिन खुद को झोंक दो, हर रोज़ झोंको, जिस दिन भी फंसा हुआ फील करो इस वीडियो को वापस देखो, एंड अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है तो क्विट करने का डिसीजन लो, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी डिसाइड करो कि अगला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, कि एग्ज़ाम साइकिल से ही क्विट करना है या टेम्परेरी क्विट करना है। लेकिन जब भी इस एग्ज़ाम साइकिल में वापस से एंटर करो तो कुछ ऐसे जो रेंटिंग करते हुए लोग हैं या फिर जिन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, उनके चक्कर में अटेम्प्ट फिर से बर्बाद मत कर लेना। हमेशा एग्ज़ाम मोड में रहना, मतलब 24 आवर्स
आपको कहे कि कल मेंस है, आप कल मेंस के लिए रेडी हो, आपको कहे कि कल प्रीलिम्स है, आप कल प्रीलिम्स के लिए रेडी हो। हर महीने आपको मेंस रेडी रहना है, हर महीने प्रीलिम्स रेडी रहना है, हर महीने एग्ज़ाम रेडी रहना है। ये चीज़ मैं आपको 2016 के वीडियो से बताता आ रहा हूँ। होपफुली आप समझ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड सेव करके रख लो, बार-बार इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी।